नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने सवाल किया कि अगर ये कदम सफल था तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, काला धन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई और आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई और महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगी। और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में इसी दिन रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था और नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई थी और इससे कुछ दिन देश में अफरा तफरी का माहौल भी रहा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें भी देखने को मिली। और वहीं बाद में 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए और सरकार ने ऐलान किया था कि उन्होंने देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए एक कदम उठाया है। और नोटबंदी के 5 साल बाद डिजिटल भुगतान में काफी बढ़ोतरी देखने को भी मिली, लेकिन इसके बावजूद चलन में नोटों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि वृद्धि की रफ्तार धीमी है। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों ने एहतियात के रूप में अपने पास नकदी रखना बेहतर समझा और इसी कारण चलन में बैंक नोट पिछले वित्त वर्ष के दौरान बढ़ गए हैं। और वहीं दिवाली का त्योहार खत्म होने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई और वहीं बड़ी संख्या में नोएडा की तरफ आ रहे वाहनों की वजह से एक्सप्रेसवे पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया और वहीं सैकड़ों वाहनों की रफ्तार थम सी गई और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन जाम में फंस गए और वहीं ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के मथुरा टोल पर 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम और बढ़ गया और यहां वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। और यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम मथुरा से नोएडा जाने वाली लाइन पर अधिक है और वहीं ट्रैफिक पुलिस के साथ थाना पुलिस भी यातायात व्यवस्था को सामान्य करने के लिए प्रयास कर रही थी और फिलहाल लोग परेशान और राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही और इस दौरान लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। और यमुना एक्सप्रेसवे पर आम दिनों से ज्यादा वाहन निकले जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जैसे हालत पैदा हुए। और वहीं बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है और संजय निषाद ने कहा है कि भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे नहीं थे बल्कि वो पुत्रेसी यज्ञ कराने वाले श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। और संजय निषाद का कहना है कि भगवान राम को राजा दशरथ का तथाकथित बेटा कहा जा सकता है लेकिन वो वास्तविक बेटे नहीं थे। और वहीं संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ को जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करवाया था और ये यज्ञ सिर्फ कहने के लिए ही था। और कहा जाता है कि ऋषि द्वारा खीर दिए जाने से राजा दशरथ की तीनों रानियों के बेटे पैदा हुए थे, जबकि हकीकत यह है कि खीर खाने से कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती। और डॉक्टर संजय निषाद के मुताबिक राजा दशरथ और उनके साथ के लोग राम को सिर्फ राजकुमार ही समझते थे और उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि राम के रूप में खुद भगवान उनके यहाँ मौजूद है। और संजय निषाद ने कहा कि राम को भगवान समझने की क्षमता सिर्फ निषाद राज में ही थी जो भगवान को पहचान लेता है और उसका दर्जा भगवान से भी बड़ा हो जाता है और निषाद राज का यही दर्जा है। और संजय निषाद के मुताबिक उस वक्त के इतिहासकारों ने भी सच नहीं लिखा था। और वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और सियासी दल एक दूसरे पर
तीखे कटाक्ष करते हुए जनता को अपनी तरफ लुभाने में कोशिश करें। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा सियासी प्रहार किया। और वहीं अंबेडकर नगर के बसपा के दो दिग्गज नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। और इस दौरान अखिलेश ने कहा कि इन दो नेताओं राम अचल राजभर, लालजी वर्मा के जुड़ने से इस इलाके में बीजेपी बचने वाली नहीं है। और उन्होंने कहा कि यहां उमड़ा जन सैलाब इतिहास लिखने का काम करेगा और इस बार चुनाव में पिछड़ों का इनकलाब होगा। और उन्होंने कहा कि इस रैली का असर सिर्फ अंबेडकर नगर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में है। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कोशिश की थी कि भीमराव अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा एक हो जाए, लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए और अब दूसरे दलों को छोड़कर सपा में लोग आ रहे। और मैं बसपा से आए नेताओं से कहना चाहता हूं, जो सपना आपने देखा था उसे पूरा करने के लिए हम आपको सम्मान देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने किसानों को धोखा देने का काम किया है। आय दुगनी करने की बात की थी लेकिन नहीं की। और किसान ये बात कभी नहीं भूलेगा कि गाड़ी से कुचला दिया और 3 इंजन की सरकार ने कुचला है और दिल्ली, लखनऊ और लखीमपुर में कुचला गया। और अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लाशें बहा दी, दुनिया में भारत को बदनाम करवा दिया और ये सरकार शिलान्यास और उद्घाटन करी और ये सारे काम सपा के शासनकाल में हुए और अब बीजेपी फीता काट रही है। और उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने जा रहा है और ये भी सपा ने ही दिया है। और उन्होंने कहा कि जहां जो काम करना चाहिए मुख्यमंत्री वहां वो काम नहीं करते और ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। और वहीं समाजवादी पार्टी के लोग लैपटॉप भी चला लेंगे और जरूरत पड़े तो बुलडोजर भी चला लेंगे। अखिलेश ने कहा कि आज सबसे ज्यादा कस्टोडियन डेथ यूपी में हो रही है और मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। और वहीं कानपुर में जीका वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और इस वायरस ने शहर में तांडव मचा रखा और कानपुर में जीका वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं कोरोना संकट से निपटने के बाद इस वायरस ने सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाई है और जीका वायरस के कानपुर में कुल मिलाकर 89 मामले सामने आ चुके हैं। और कानपुर शहर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि संदिग्ध लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इससे पहले शनिवार को कन्नौज में भी पहला जीका वायरस का केस सामने आया था और वहीं पीड़ित की उम्र 45 साल की बताई गई, जिसमें जीका वायरस होने की पुष्टि हुई थी। और यह शख्स कानपुर के शिवराजपुर स्थित कासमाव गांव में रुका था और उसका सैंपल 3 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। और जीका वायरस के लक्षणों की बात की जाए तो वैसे इसके लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना और शरीर पर चकत्ते पड़ जाना और जोड़ों में दर्द होना। और जीका वायरस मच्छर के कारण फैलता है और यह वायरस एडिस एजिप्ट प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एडिजे मच्छर ज्यादातर दिन में काटते हैं और ये वही मच्छर हैं जो डेंगू, चिकनगुनिया फैलाता है। और अधिकतर लोगों के बीच जीका वायरस का संक्रमण कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन ये गर्भवती महिलाओं के लिए और खास तौर से भ्रूण के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। और वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरक थाना क्षेत्र में 29 अक्टूबर की रात को हिस्ट्री शीटर मंजीत नागर की हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और गिरफ्त में आए आरोपी के पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल और घटना में इस्तेमाल कार जब्त की गई। और वहीं पुलिस उपायुक्त जॉन द्वितीय हरिश्चंद्र ने बताया कि रविवार को एक सूचना के आधार पर थाना बिसरक पुलिस ने खेड़ी भनोती गांव निवासी संजय टाइगर को गिरफ्तार किया। और उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्तौल और एक टाटा हैरियर कार बरामद की है। और चंदर के मुताबिक पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वो मृतक मंजीत और यशपाल फौजी दोस्त थे। और यशपाल फौजी ने मंजीत के कहने पर सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और सेवानिवृत्ति के दौरान मिले रुपयों से
तीनों ने मिलकर संपत्ति खरीदने बेचने का काम शुरू किया, लेकिन बाद में मंजीत ने कारोबार से होने वाले मुनाफे में से हिस्सा देने से मना कर दिया और इस बात को लेकर यशपाल और उसने अपने साथी कपिल पहलवान के साथ मिलकर मंजीत की हत्या की साजिश रची और 29 अक्टूबर को रात को घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस पहले ही यशपाल को गिरफ्तार कर चुकी है। और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब सब कुछ ही महीने रह गए और ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा और इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है और सीएम योगी ने कोरोना काल में लोगों की मदद न करने को लेकर अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता को परेशानी हुई थी तो अखिलेश घर पर बैठकर ट्विटर खेल रहे थे और इन्होंने जनता की कोई मदद नहीं की। और इटावा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो सपा, कांग्रेस, बसपा कोई भी नहीं दिखाई देगा और इनको आप लोगों ने पहले भी अवसर दिया है लेकिन सब असफल रहे और कोरोना काल में भी मैं आपके यहाँ व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उपस्थित रहा और उस दौरान व्यवस्था देखने के लिए मैं दो बार यहाँ आया और कोरोना के संकट काल में दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे और वहीं अखिलेश यादव घर में दुबके हुए केवल ट्विटर पर ही खेलते रहे और उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी देगा और अब समय आ गया है जब आप लोग उन्हें घर में ही दुबके रहने पर मजबूर कर दो। और सीएम योगी ने आगे कहा कि अपराधियों के संरक्षणदाता प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते और अब वक्त आ गया है कि अपराधियों पर ही नहीं, अपराधियों के संरक्षणदाताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगे। और पहले जनता का पैसा कब्रिस्तानों की चहारदीवारियों पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब वही पैसा जनता की भलाई, उनके विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। और पहले की सरकारें सरकारी योजना का लाभ परिवार तक सीमित रखती थी और माफिया मिलकर जनता का हक खा जाते थे और अब मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है।